पहलू पे ना हम इसके मेंटल को रिजेंबल जरूर करते हैं, समझ रहे हो। और सोचो मिडोराइनम का मेंटल, अगर आपने मिडोराइनम को पकड़ना है तो ये एसेंस अगर आपके पास है तभी पकड़ पाओ। अब मिडोराइनम का एसेंस आया कहां से, ऐसे समझना। मिडोराइनम दवाई, अब हम सिग्नेचर की बात हमेशा करते हैं। सिग्नेचर मतलब इनेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सनालिटी। इसको ऐसे भी ले लो, ऐसे भी ले लो। सिग्नेचर, सिग्नेचर क्या उस पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। साइन ऑफ शेखर सुमन इज अ शेखर सुमन। चेक पे शेखर सुमन का साइन हो गया तो अथॉरिटी हो गई ना, वो उसकी पर्सनालिटी हो गई ना। अगर साइन ऑफ सुषमा जी, साइन ऑफ पायल जी, मैं पायल और सुषमा के साइन से डिफरेंस कर लेंगे ना, सिग्नेचर से ही ना कर लेंगे कि सिग्नेचर किसका है, किससे मिल रहा है, पायल जी से, पायल जी हो गई। वैसे सिग्नेचर का मतलब एक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब हमें बोला गया है कि ये ह्यूमन के गोनोरियल डिस्चार्ज से इस मेडिसिन को बनाया जाता है, राइट। ह्यूमन के गोनोरियल डिस्चार्ज, ह्यूमंस, इसीलिए मैं बोल रहा हूं इसका मेंटल सबसे मिलेगा क्योंकि ह्यूमंस का है, हम इंसानों का है। अब बात करते हैं गोनोरियल डिस्चार्ज की। अब गोनोरिया बीमारी कहाँ की होती है, क्या होती है तो लोग सबको सबको खुल के बताते हैं क्या? मैक्सिमम लोग अपनी गोनोरिया को छुपाते हैं, मैक्सिमम लोग अपने सेक्सुअल बीमारी को छुपाते हैं, किसी से डिस्कस नहीं करते। और ये भी कहते हैं किसी को पता चल गया ना तो हम एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी है, वो हमारे लिए हमारी इज्जत और मान सम्मान की बात है। इसीलिए जनरली ये लोग ऐसे सिम्टम बताते भी है तो कान में बताते हैं। हमारे यहाँ गांव के डॉक्टर, गांव के कुछ मरीज आते हैं जिनसे हम बात करते हैं, सब बता लेंगे और इसे देखेंगे, हम समझ जाए कुछ बताना है हमको तो ऐसे आते, डॉक्टर साहब एक बात बतानी है, बताइए, इधर आइए जरा। वाह, क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है ना बच्चों, वही नोसोड है, वही मिडोराइनम। क्या साइकोलॉजी है यार? ये तो बड़ी मतलब अंदर की बात है यार, कैसे किसी को हम बता दें। और उसकी वजह से उसमें एप्रीहेंशन आता है, उसकी वजह से उसमें चिंताएं आती है, ठीक है। तो मैक्सिमम कंप्लेन आर ड्यू टू, कहते ना कि हाइड देयर वीकनेस। अब इसको वीकनेस ही था उसकी और कमजोरी ही था उसकी, उसको छुपाने के लिए वो एक उसको छुपाने के लिए ना वो एक डिफेंस एक्वायर करता है। अपनी कमी को छुपाने के लिए वो एक डिफेंस एक्वायर करता है। वो डिफेंस कैसा होता है? साइकोटिक डिफेंस होता है। इसीलिए उसको हार्ट ऑफ साइकोटिक रेमेडी या किंग ऑफ साइकोटिक रेमेडी बोलते हैं मेरे, क्योंकि उसकी कमी थी, उस कमी को बता नहीं रहा था, उसको छुपा रहा था, छुपा रहा था, छुपा रहा था, छुपा रहा था, छुपा रहा था। अब जैसे लोगों को पता चलती कमी, कोलैप्स हो जाता है। ए भगवान, सबको पता चल गया, then state of collapse, he wants to suicide, समझ रहे हो। तो अब देखना ध्यान से, मजा आएगा तुमको, मैं बता रहा हूँ, मैं एक्साइटेड था कल तुम लोगों को बताऊंगा इसको। चलो मेंटल, अभी ये बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया तुम लोगों को कि व्हाई, बिकॉज छुपाने वाली बीमारी है जी, ऐसे ऑर्गन की बीमारी है जिस ऑर्गन को हम सबके साथ डिस्कस नहीं करते, दबे दबे लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं, और छुपाने के लिए पता नहीं क्या 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 होते हैं, कैसे कैसे छुपाते हैं इसको, बहुत सारे लेयर्स होते हैं इनके। इसीलिए बोला गया कि मेडोराइनम इज अ व्हाट, इज अ पेंडुलम बिटवीन नेट्रम्यूर एंड सल्फर। खुलेगा तो खुल जाएगा पूरा, ठीक है। तो चलिए, आपको आज बहुत अच्छे से क्लियर होगा, और मेडोराइनम आज के बाद, मैं बता रहा हूं, अगर सही से आपने इस मेंटर को समझ लिया तो दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसको आप मेडोराइनम देने से बचो, ऐसे समझ आएगा मेडोराइनम, ठीक है। चलिए चलते हैं। मिडोराइनम, स्क्रीन दिख रही है मेरी आप लोगों को? दिख रही है ना स्क्रीन मेरी? यस सर। तो मिडोराइनम इज अ नोसोर्स, ऐसा बोला। क्या बोला गया? इट रिप्रेजेंट द हार्ट ऑफ साइकोटिक मियाज्म, इट रिप्रेजेंट द हार्ट ऑफ साइकोटिक मियाज्म। अब देखना ध्यान से, इसकी फीलिंग देखना, द मेन फीलिंग क्या है, जबरदस्त फीलिंग है ये। क्या है? यही वाली लाइन
तुमको हर बंदे के, यही वाली लाइन से तुम समझ जाओगे कि साइकोसिस कहां से उत्पत्ति हुई। लिखा है देखो, द मेन फीलिंग ऑफ साइकोटिक मियाज्म, पूरा होल फीलिंग साइकोटिक मियाज्म का है कि आई एम ओके एज लॉन्ग एज माई वीकनेस इज कवर्ड अप। देखो ध्यान से, आई एम ओके, मुझे पता है मैं तब तक सही हूं जब तक मेरी कमी को मैंने छुपा रखा है। आई नो माई वीकनेस इज नॉट फेटल टू मी, इट इज नॉट द एंड। मुझे पता है मेरा वीकनेस मेरे लिए घातक नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि इससे मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो मुझे तब तक इसको कवर अप रखना है जिससे मैं एक्सपोज ना पाऊं। अब आगे बोल रहे हैं, बट इफ, देखो ध्यान से, बट इफ इट इज एक्सपोज्ड, अगर ये कमी बाहर आई, अगर ये कमी बाहर आई, आई विल बी क्रिटिसाइज, मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया जाएगा। आई विल लूज अ लॉट, people will take advantage of me and my position will come down। ये वाली लाइन याद रखना बेटा, हमेशा साइकोटिक पेशेंट इस चीज को लेके बहुत ज्यादा चिंता में रहेगा। वो क्या है, आई नो माई वीकनेस इज नॉट, यहां से मुझे आई एम ओके एज माई वीकनेस इज कवर अप, मैं तब तक सही हूं जब तक मेरी वीकनेस एक्सपोज नहीं हुई है। अगर मेरी वीकनेस एक्सपोज हो गई तो आई विल बी क्रिटिसाइज, मेरा लोग फायदा उठाएंगे, मेरा पोजीशन डाउन हो जाएगा, और मेरी एक तरह से देखा जाए तो फिर मैं सर उठा के बात नहीं कर पाऊंगा। ये फीलिंग होती है, ये एक सीडो ईगो होता है जो उनको लेके चलता है, नहीं बताएंगे नहीं, किसी छुपा के रखेंगे इसको, समझ रहे हो। ये ह्यूमन वीकनेस भी होता है, वी ऑलवेज हाइड आवर वीकनेस, और उसके लिए पता नहीं कितनी सीढ़ियां, हम कितने चीजों को कवर अप करके रखते हैं। दिस इज कॉल्ड साइकोसिस। क्लियर है भाई, लाइक समझ पा रहे हो आप लोग मेरी बात? यस सर। तो ये मेन फीलिंग है कि भैया हमको किसी भी कीमत पे, जो बहुत सीक्रेटिव नेटरमिल हो गया ना, ये फीलिंग क्या आ रही है, नेटरमिल क्या आ गई ना, एकदम सीक्रेटिव, एकदम बांध के रखते हैं पुड़िया, दिखना नहीं चाहिए मेरी कमी किसी को, दिखी तो मैं गया, और जैसे ही पता चलता है दे स्टेट ऑफ कोलैप्स, फुश हो जाता है। समझ आ रहा है? आगे बढ़े, चलिए फिर से इसको एक लाइन, इस लाइन को फिर से एक बार रीड मारते हैं, रीडिंग करते हैं। द मेन फीलिंग ऑफ साइकोटिक मियाज्म इज व्हाट, इन्वर्टेड कॉमा में देखो क्या है, आई एम ओके एज लॉन्ग एज माई वीकनेस इज कवर्ड अप, I know my weakness is not fatal to me, it is not the end, but if it's exposed, अगर ये expose हो गया भैया, I will be criticized, I will lose a lot, बहुत कुछ मेरा खत्म हो जाएगा, बहुत कुछ मैं खो दूंगा, people will take advantage of me and my position will come down, therefore, अब यहां से देखो डिफेंस आया, वो इनसिक्योरिटी थी, वो डर था बेटा, फिर क्या कहते हैं, therefore I must do all I can see that its weakness is not exposed, इसके लिए मैं हर काम करूंगा, हर वो जतन करूंगा जिससे ये मेरा वीकनेस एक्सपोज ना हो, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलूंगा, और किसी भी कीमत पर अपने वीकनेस को एक्सपोज नहीं होने दूंगा, खोलूंगा नहीं किसी के सामने। I may be overactive in opposite direction as a result, क्या करेंगे, उसके उल्टा, जो वीकनेस होगी ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को लेके जाएंगे, क्या करेंगे, इसीलिए यही पे डिफरेंस होता है। नेटरमिल क्या करेगी बेटा, अपने आप को शांत कर लेगी, नेटरमिल अपने आप को शांत कर लेगी, बट मीडो क्या करेगा वहां पे, अगर सेक्सुअल वीकनेस है तो सेक्सुअली एक्टिव बनने का नौटंकी करेगा वो, अगर उसकी कमजोरी है कोई चीज उसको बड़ा करने की कोशिश करेगा वो, अगर लोगों से बात करने का तरीका नहीं आ रहा उसको, वो सीखेगा, वो उसके अपोजिट मैक्सिमम ट्राई करेगा वो, बट देयर समथिंग लाइक, उसको अंदर से फील होगा कि नहीं यार, किसी भी कीमत, और दुनिया करती है, तुम्हें पता है अमिताभ बच्चन के बाल नहीं है, आपको पता है, दे यूज विग, लोगों को पता चलेगा बाल नहीं तो एक्सपोज हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे, ये पूरा का पूरा फिल्म इंडस्ट्री ना
पूरा का पूरा कॉर्पोरेट ना बेटा, पूरा का पूरा फैमिली इन दवाई से भरा पड़ा है। ऑल कॉर्पोरेट वर्ल्ड, ऑल फिल्म इंडस्ट्रीज, दे हाइड देयर वीकनेस, और जब एक्सपोज होता है तो मर जाते हैं। कैंसर हो गया, मर गए। एक ही बार डेथ का, एक ही बार कोलैप्स का न्यूज़ नहीं देता है कि अब भर्ती हुए और मर गए, कैंसर हुआ और मर गए, ये हुआ और चले गए। दे कवर अप एवरीथिंग, दे कवर अप एवरीथिंग, दे कवर अप। सब कुछ दबा के रखना है, छुपा के रखना है, बताना नहीं है किसी को। ये होता है मेन फीलिंग, और ये मिडिल एनम का नहीं है बच्चों, ये एवरी साइकोटिक मियाज़म हैविंग दिस टाइप ऑफ फीलिंग। अब उसके लिए हम करते क्या है, समझ में आया ये वाली लाइन? एनीवन? अब सब आप लोग अपने आप को रिलेट कर पा रहे होगे। हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है, हर इंसान के कुछ कांड होते हैं, हर इंसान के कुछ वीकनेसेस होते हैं। क्या हम एक्सपोज करते हैं किसी को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है? अरे हेलो डायनेमिक क्लास वाले। यस सर, आ रहा है। यस सर। अंशुल, तुमको तो बहुत आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे। सर। हाँ सर। आगे देखिए। अब यही, अब इसी से क्या होता है, लॉट्स ऑफ फियर आते हैं, बहुत सारा डर आता है इससे, यहीं से डर आता है। डर को ओवर पावर करने के लिए वो लोग एफर्ट करते हैं। देन द फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड, ये डर होता है लोगों, हम एक्सपोज ना हो जाएं। मिडोराइनम इज सीन इट्स फियर एंड एंजाइटी। मिडोराइनम में ये डर दिखता है कि हम एक्सपोज ना हो जाए, लोगों को पता ना चल जाए। और तुम बताओ बेटा, आज जितने भी हायर सोसाइटीज हैं, ये मिडिल क्लास वाले लोग हैं, ये क्या होता है, इनको ये अपने एक्सपोज ना हो जाए तो अपने आप को हायर सोसाइटी में रखना चाहते हैं और लोअर वालों से बचना चाहते हैं। ये चवन्नी के सामने हीरो बन जाऊं और वहां जाकर उनकी तरह इमिटेट करूं। एक्सपोजर का डर। रिलेट कर पा रहे हो मेरी बात? नीचे वाले, मिडिल वाले जब लोअर वाले पास जाएंगे तो मैं बहुत बड़ा, ठीक है, और बड़ा बनने के लिए अपना स्टाइल मारेंगे थोड़ा, और जब वो हायर सोसाइटी में जाएंगे तो अपने आप को इमिटेट करेंगे उनकी तरह बनने का। इसके पीछे का रीजन क्या होगा, कोई ये जान ना जाए कि मैं कहां से आता हूं। एक्सपोजर का डर। अंशुल परवार, यस सर। भैया लोग, एक्सपोजर का डर। अपना इननेट कैरेक्टरिस्टिक दिखा ही नहीं पाते, आंखों में कुछ और है किसी के लिए, ठीक है, एक्सप्रेशन कुछ और दे रहे हैं। एग्जाम्पल दे देते हैं, बहू रानी जितने लोग हैं, सासों में देखो तो लेकिन हाँ मम्मी जी क्या करना है, ओके मम्मी जी बताइए मम्मी जी, अच्छा ओके जी लीजिए जी, पता है मार दो यहाँ, लेकिन मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी की है। एक्सपोजर का डर है, पता चल गया कि ऐसे बोलने तो टूटे जाएंगे हम। अरे सब मुंह खोलो, सब अपने आप को रियलाइज कर रहे हैं यहाँ, सबके अंदर, सब अपना अपना मुंह दिखा दे रहा, हम देखें सबका मुंह जरा है यार। ये देखो, एक मिनट हम देखिए, जो हंस रहे हैं ना, सब अंदर अंदर सोच रहे एकदम पक्की बात है, हर बात तो दबाया गया, साला कुछ तो दिखाई नहीं पाया। स्मृति शिवानी, ये वीकली चेहरा दिखाती हैं अपना, स्मृति जी। निशांत, अंशुल निशांत, तुम लोग कहाँ हो? सर हम लोग बहुत अव्यवस्थित रूप में हैं। अरे आपत्तिजनक स्थिति में हो, मत खोलना। तो बॉस लोग ऐसे ऐसे पेट खुजाते हुए, पेट के सामने कैमरा रख के पेट खुजाते हुए दिखाते हैं अपना। एक तो ऐसे सोए हुए होते हैं विष्णु जी बने हुए, तो मैडम आके लक्ष्मी जी पैर भी दबाने लगे, उनका वही क्लास चल रहा है। समझ में आया आप लोगों को ये बात? ये वाली फीलिंग समझ में आई है कि नहीं? Yes, सब sir. में बताइए। एवरीवन वांट्स टू हाइड देयर वीकनेस।
किसी भी फॉर्म में। आगे देखते हो और मजा कैसे आएगा, देखिए इसमें। देखिए अब इसमें इसकी कुछ पिक्युलियरिटी क्या है। द पर्सन इज क्लैरिवेंस, एकदम सच सच बोल देता है, वो भविष्यवाणी करने लगता है, उसकी सेंसिटिविटी, वो इतना ज्यादा एंग्जाइटी होता है ना कि वो बताने लगता है कि यार अगर ये पता चल गया तो ऐसा होगा, ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, और ये एक्सपोज हो जाएगा, और उसकी भविष्यवाणी हमेशा सही हो जाती है। ठीक है, द पर्सन इज क्लैरिवेंट एंड फियर मिसफॉर्च्यून, उसको लगता है कुछ गलत हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा, एंड ऑलवेज एंटिसिपेटिंग दैट समथिंग विल हैपन, कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि हम अपनी कमी छुपा के रखते हैं ना, तो हमेशा ये फीलिंग आती है, ये कोई जान जाएगा तो कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा। He has a persistent of it, an internal feeling of inexplicable sensation inside. अंदर से उसको बहुत बड़ा डर लगा रहता है, एक अननोन फियर, एक अननोन डर अंदर से बना रहता है कि यार कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, ये लेके वो चलता है। और जानते हो क्या होता है, क्या होता है इसमें, ये वाली, ये ना प्रोफेसी करता है। प्रोफेसी और क्लैरिवेंसी ये दो अलग अलग चीज होती है। तो प्रोफेसी ऑलवेज ही प्रोफेसाइज ऑलवेज अ नेगेटिव, ऑलवेज अ बैड थिंग, एंड वो हमेशा सही हो जाता है। सुना होगा तुम लोगों ने कि वो बोलता है अरे यार लग रहा है कि तबीयत खराब हो जाएगी, हो जाता है। पता नहीं डर लग रहा है कहीं कुछ हस्बैंड को ना हो जाए, हो जाता है। अरे यार ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, हो जाता है। ठीक है, आज बस छूट जाएगी, छूट जाती है। तो हमेशा इसकी क्लैरिवेंसी और इसका प्रोफेशन नेगेटिव शेड में होता है बेटा। ठीक भैया, बोला, हाँ भैया बोला तो नहीं। समझे भाई, तो नेगेटिव शेड में होता है इसका प्रोफेशन। हाँ भैया बोलो ना। हमारे यहाँ ओ पॉजिटिव तो हमारे घर में किसी का नहीं है। ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है। बताओ तुम कहाँ पे। हाँ हाँ, तो अच्छा ठीक है, आप आपका ओ पॉजिटिव है। रुक जाइए मैं जुगाड़ करता हूँ। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे। यस सर। अब क्या हमेशा प्रोफेसी क्या करेगा, डिसएग्रीएबल इवेंट की। ही टेंड्स, ये मतलब ये जो मिडोरैनम भैया हैं क्या करेंगे, ही हैज ए टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब, ध्यान देना, ही टेंड्स टू बी एब्जॉर्ब इन हिज ओन थॉट्स एंड बिकम एब्सेंट माइंडेड। तुमने सुना होगा बहुत सारे लोग होते हैं जो बैठे बैठे पता नहीं कहां चले जाते हैं, और उनको चीजें समझ, आस पास पता नहीं क्या क्या चीजें हो जाता है, लेकिन वो कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अपने थॉट में एब्जॉर्ब्ड होते हैं। Therefore we find Mediorinum, the symptom loses the thread of conversation. इसका मतलब हुआ कि हम बैठे हैं, हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं, वो बैठे बैठे सोचते 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 कहीं और चला गया। हिलाना पड़ता है, तुम लोगों में से कई लोगों को बोलना पड़ता है यही है ना, अरे नहीं कहीं और चले गए थे। डिस्कशन हो रहा है मेडोराइनम का, पहुंच गए सल्फर के पास, कहीं और किसी जगह पर पहुंच गए। ये मेडोराइनम का पिक्यूलियर सिम्टम होता है, कन्वर्सेशन में कहीं और चला जाता है। क्लियर हुआ, ये वाली लाइन कह रहा है कि ही
tends to absorb in his own thought and become absent-minded. Therefore, we find our Midorinum symptom loses the thread of conversation, and also in a state of intellect, this dreamy state, he finds that things that he is familiar with look unfamiliar. Sometimes because of the overactivity of mind, his thought run into each of other so fast that each minute seems like an hour and time passes too slowly. ठीक है, ओवर एक्टिविटी ऑफ माइंड होता है उसका, खट 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 पहुंचता है, थॉट्स बहुत तेज होते हैं, लेकिन समय धीरे 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 लगता है यार समय तो बहुत धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि उसका थॉट तेज है, उसका प्रोसेस तेज है, उसको लगता है ये घंटे में तो सब कर लिया, एक घंटा कब बीतेगा। तो टाइम पासेस टू स्लोली उनके लिए होता है जो एक्टिव लोग होते हैं, और टाइम पासेस टू फास्ट वो होते हैं जो डल लोग होते हैं। ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आई तुम लोगों को? रूब्रिक देखे होगे, टाइम पासेस टू स्लोली, इंसान को लगता है कि समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा है, क्यों? वो बहुत फास्ट एक्टिविटी होती है। जो फास्ट लोग होते हैं उनके लिए समय धीरे बीतता है, और जो स्लो होते हैं लोग उनके लिए टाइम फास्ट बीतता है, उनके टाइम पासेस टू क्विकली। ये लाइन समझ में आया तुम लोगों को? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? टाइम पासेस टू क्विकली, बहुत जल्दी समय बीत गया, क्योंकि हम उठे, ब्रश किए, नहाए धोए, ढीले बने रहे, बस छूट गया, अरे यार बहुत जल्दी समय बीत गया। समय तो उतने टाइम पे बीत रहा है यार। ये बताओ कभी 30 घंटा 15 मिनट में बीतेगा? नहीं सॉरी, कभी 60 मिनट 15 मिनट में खत्म होगा क्या? नहीं ना होगा। 60 मिनट तो 60 ही मिनट पे खत्म होगा ना, उसका एक फिक्स ड्यूरेशन है ना। फिर ये रूब्रिक कैसे आ जाता है? टाइम पासेस टू स्लोली, उसको 60 मिनट 60 दिन लग रहा है। ऐसा इसलिए लग रहा है कि वो बहुत तेजी से थॉट प्रोसेस काम कर रहा है उसका, काट 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 काम खत्म, अरे यार समय नहीं बीत रहा है। और ये टाइम पासेस टू क्विकली और टाइम पासेस टू स्लोली। टू स्लोली उसमें होता है जिसमें बंदा फास्ट होता है, टू क्विकली उसमें होता है जिसमें बंदा स्लो होता है। तो इनके लिए क्या दिख रहा है? ये बंदा फास्ट है, ये बंदा बहुत फास्ट है, तो क्या नीचे आया? टाइम पासेस टू स्लोली। मेरे है ना बहुत फास्ट होता है, बहुत झटपट 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 सब कर लेंगे, ठीक है। थॉट प्रोसेस बहुत तेजी से आएंगे उसके, ठीक है। तो उसके क्या रहेगा? टाइम पासेस टू स्लोली। क्लियर है? अपने थॉट में फंसे रहना, टाइम पासेस टू स्लोली एंड ऑल। आगे चलिए, नीचे वाली लाइन। अब देखिए क्या होता है। The feeling of incapacity in Midorinum is represented by the anxiety of conscience as if he were guilt a crime. अगर किसी काम को नहीं कर पाता है, उस काम को करने में उसको तकलीफ नहीं कर पाता, उसके अंदर कैपेसिटी उस काम को करने की नहीं होती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है ना, तो उसके अंदर गिल्ट आता है, ऐसे लगता है उसने कोई क्राइम कर लिया है। By fear as if someone was behind him, कोई इसके पीछे देख रहा है, and constant inner anxiety and restlessness, इसको ऐसे समझना, इनकैपेसिटी का फीलिंग है, दैट मीन्स वो उसको गोनोरिया हो गया, जिसकी वजह से ऐसे मान के चलो कि वो सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, मान, देन उसको लगेगा गिल्ट कि यार ऐसा करने से ना लग रहा है कि मतलब ये गिल्ट है कि हमारा जनरेशन आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसको लगता है मैंने कोई क्राइम किया हुआ है और कैसे पीछे कुछ गलत काम किया होगा, उसको लेके वो एंजाइटी कंसाइंस में आता है। तो मिडोराइनम जो लोग होते हैं ना, दे इंडल्ज इन बैड प्रैक्टिस फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन से, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं, बचपन से दे इंडल्ज इन सेक्सुअलिटी, ठीक है। बचपन से, चाइल्डहुड से, मैस्टरबेशन फ्रॉम चाइल्डहुड, बोथ मेल फीमेल इन मिडोराइनम, बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्सुअलिटी होती है इनकी, उसकी वजह से इनको गोनोरिया डिजीज होता है,
उसकी वजह से एंजाइटी में जाते हैं, गिल्ट में जाते हैं, ये भी एक एस्पेक्ट है, मान सकते हैं। उसकी वजह से लगता है कोई पीछे आके बताने वाला है, कोई मेरी वीकनेस जान गया है और पीछे आके बोलेगा तुम गलत हो, इस वजह से बार बार पीछे देखते रहते हैं कमरे में कोई है कि नहीं, भागा करते हैं वो। तो वही देखो यहाँ दिखा द फीलिंग ऑफ इनकैपेसिटी इन मिडोराइनम। अगर कोई काम नहीं कर पा रहा मिडोराइनम, दे रिप्रेजेंट द एंजाइटी कंसाइंस, उसको गिल्ट होने लगता है, अरे मैंने कुछ गलत किया था। एज इफ इनर वेयर गिल्ट अ क्राइम बाय फियर ऑफ समवन बिहाइंड, कोई पीछे से आ रहा है, एंड कांस्टेंट इनर एंजाइटी। द लेटर इज, जो बाद वाली मैनिफेस्टेशन है, कोई पीछे से आ रहा है, रेस्टलेसनेस है, द लेटर इज मैनिफेस्ट इन फिजिकल स्फीयर बाय साइन अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिट, कांस्टेंट फिजिडिटी होता है, नेल बाइटिंग आता है, ये याद रखना, बूढ़े बच्चे लोग भी दांत खाने लगते हैं, ये क्या होता है, ये एंजाइटी होता है, दांत खाना, नाखून खाना। The latter manifest in physical sphere। ये जो एंजाइटी, इनर एंजाइटी और रेस्टलेसनेस है ना, वो फिजिकल स्फीयर पे दिखेगा। एंड देयर इज अ साइन ऑफ व्हाट, रेस्टलेस ऑफ फीट, पैर बार बार हिलाना, ऐसे 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 करना, दांत और पैर दोनों। while the guilt feeling is evident in his need to constant wash in head, अगर वो बार बार वो गिल्ट फीलिंग आ गई तो हाथ तो धुलना, और ये ओसीडी के सिम्टम आने लगते हैं बार बार कि हाथ धुले जा रहा है, धुल लो धुल लो धुल लो, कुछ गलती हो गई कुछ गलती हो गई। और याद रखना, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, उन्हीं को होता है जो कुछ गलत काम कर रहे होते हैं जिंदगी, ठीक है, जिंदगी में कुछ गलत काम किए होते हैं, और उस काम का उनको जो बहुत भारी गिल्ट होता है, तो दे वो कॉन्टिन्यूअली वॉश देयर हैंड, गलती हो गई गलती हो गई गलती, तुमको मिलेंगे, उनको अपराध बोध हो जाता है। अपराध बोध समझते हो, वो पता चल जाता है कि हमने कुछ काम गलत काम किया है, यह हमें नहीं करना चाहिए था, जिसको मैंने किया है इसकी वजह से परेशानी हुई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, अब देखिए, वो तो बीमारी वाला था, वो तो बीमारी वाला स्थिति था, सिफिलिस वाला, मान लो बीमारी के बाद अपने आप को डिफेंस कैसे कर रहा है। और दूसरे हाथ में हम देखते हैं, जब वो बिल्कुल फिट होता है, जब अपनी कमी छुपा रहा होता है, तो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जब हेल्थ की कंडीशन में होता है, जब वो अंदर गंदगी छुपा रहा होता है अपनी, तो कैसे रिप्रेजेंट करता है। देखा है कि ऑन द अदर हैंड, इन ऑर्डर टू कवर हिज वीकनेस, ये जो मिडोराइनम होता है ना, दूसरा पक्ष इसका क्या है, एक तो एंजाइटी कंसाइंस में चला गया, गिल्ट में चला गया, ओसीडी में चला गया, नेल बाइटिंग हो गया, डरना हो गया। दूसरा क्या होता है इसका, दूसरा एस्पेक्ट देखना ध्यान से, कह रहे हैं कि ऑन द अदर हैंड, इन ऑर्डर टू कवर अप हिज इनर वीकनेस, अपने अंदर की कमी को कवर अप करने के लिए, इनर वीकनेस, द मिडोराइनम पेशेंट कैन टेक द ऑपोजिट स्टैंस, उल्टा लेते हैं इसके पीछे। यार बोला ना कि अपने वीकनेस को, कमजोरी वीकनेस है, अगर उनमें चीनी कम है तो बहुत मीठा लेंगे, बोलेंगे, खट्टा है तो बहुत क्या बोलेंगे, स्मूथ बोलेंगे, वही बात है। यहाँ बहुत रूड है, अंदर उनके रूडनेस है तो अच्छा बोलेंगे, देखना है। कह रहे हैं ऑन द अदर हैंड, in order to cover up his weakness, inner weakness, the midorainum patient can take opposite stance in that he become quite egoistic, ईगो दिखाएंगे अपना, क्या हम ही हैं बड़े, अंदर ज्ञान नहीं है बट ईगो बहुत है, इगोस्टिक, क्रिटिकल, रूड, सेल्फिश, इनसेंसिटिव, एक्स्ट्रावेगेंट, फर्जी का दिखावा। मिडोराइनम के साथ एक एक्स्ट्रावेगेंट को मैं ऐसे डिफाइन करता हूं कि कुछ भी अधिक ले लेते हैं, वो शान दिखावे के चक्कर में। दो लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं, एक जेन्युइन सामान खरीदता है, एक दिखावे के लिए खरीदता है, वो हमें ऐसा 4 चीज अधिक लेके आएगा, ये भी ले लो, वो भले वो कर्ज लेके आया, दिखावा हो, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। एक्स्ट्रावेगेंस, ये दिखावा करने लगते हैं,
extravagance, and can act as if nothing really scar. ऐसा देखा हमको कुछ डर, हमको किसी से डर नहीं लगता है, हम बहुत हीरो हैं. Bothers or affect him. एक उसका एक डिफेंस ये होगा. दूसरा क्या होगा? He may speak abruptly and give very little answer. कुछ पूछोगे कम बोलेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा होगा. Internally देखो ध्यान देखना क्या है. Internally he may be fearful at dark or ghost, anxious when a time set, and maybe by hurried and impatience. Medium patient person also have very fixed way of doing things. इनका एक फिक्स आइडिया होता है, एक फिक्स तरीका होता है, उसी तरीके से वो काम करते हैं और बहुत हरीड में रहते हैं क्योंकि अंदर डर रहता है इनके. झटपट झटपट लपेट के काम खत्म करके चले जाएंगे. तो समझ रहे, काम को लपेट के खत्म कर देना एक ही बार में. कोई उससे पहले भड़बड़ा के खत्म कर लो, तो देखे ना, कोई कहे ना, क्योंकि इनके अंदर वीकनेस है, उसको छुपाने की कोशिश बार बार करते हैं. क्योंकि बीमारी ऐसी है जिसको दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते. उसी थीम से दवाई बनी है बच्चों. नीचे देखो, अब एक सिचुएशन समझा रहे हैं जॉन सॉल्टन साहब. एक सिचुएशन समझा रहे हैं कि मिडोराइनम का सिचुएशन क्या हो सकता है. कि भाई मिडोराइनम का सिचुएशन क्या हो सकता है. यहां बोल रहे हैं कि एक राजा, एक सम्राट है, एक सम्राट है जो अपनी प्रजा को बहुत अच्छे से चला रहा है. अचानक से उसका देहांत हो जाता है. अब उसका छोटा बच्चा के मन में जो फीलिंग आती है, उसी फीलिंग के हिसाब से मिडोराइनम के सिचुएशन को समझा रहे हैं. समझना है इसको. कह रहे हैं, I often see the situation of Midorainum that of a young prince whose father, the king, is about to die. लगभग मरने वाले हैं. अरे पूछ लो तुम्हें यार, पूछो, देखो कहाँ है, तुम्हें देख लो. किसको ढूंढ रहे हो? इधर बोलो ना, किसको ढूंढ रहे हो? कोल्ड ड्रिंक वाले आंटी ढूंढ रहे हो? चलो ढूंढ लिए. मेरे साथ क्या पढ़ोगे तुम? चलो यहीं बैठे हो, देखते हो. चलो देखिएगा ध्यान से, सिचुएशन को समझिएगा आप लोग. क्या बोल रहे हैं? I often see the situation of Midorainum that as that of a young princess whose father, the king, is about to die. उसको लग रहा है कि भैया पिताजी अब खत्म होने वाले हैं. The prince is weak, वो वीक है इस समय. The prince is weak and not yet ready to face responsibility that lie ahead. जो उसके सामने जिम्मेदारी है उसको फेस करना नहीं चाहता है. He is surrounded by his uncle and minister ready to take advantage of his weakness. उसके अगल बगल उसके अंकल हैं, उसके परिवार वाले हैं, ठीक है, वो लोग उसके अगल बगल हैं और उसका एडवांटेज लेना चाह रहे हैं. अरे इसका बाप मरने वाला है, इसको कुछ पता नहीं है, चलो लूट लो इसको. ठीक है, लूट लो. समझ रहे मेरी बात? He is surrounded by his uncle and ministers, ready to take advantage of his weakness and as usurped and thrown in order to survive. अब वो बच्चा कह रहा है कि नहीं, अब हमको क्या करना है? अब हमको सरवाइव करना है, इन लोगों से अपने आप को बचा के रखना है. तो हमको ये नहीं पता चलने देना है कि हमारे अंदर वीकनेस है. हमको हमारे पिता जी कुछ बताया नहीं, हमको पता नहीं है, ये नहीं पता चलने देंगे हम. उसके लिए क्या करता है? इन ऑर्डर टू सर्वाइव, यंग प्रिंसेस हैज टू पुट अ वेरी बोल्ड, इगोस्टिक, रूड, एग्रेसिव फ्रंट आगे से, एंड नॉट लेट हिज वीकनेस, इनर पावरलेसनेस टू बी एक्सपोज्ड. ना वो चाहता नहीं है कि भैया अंदर की वीकनेस को देख ले, बाहर एकदम टट के खड़ा होता है, टाइट खड़ा होता है. दिस सिचुएशन आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड अनविलिंगनेस ऑफ मिडोराइनम. मन नहीं करता उसका ऐसा करने का, लेकिन वो करता है. अनविलिंगनेस ऑफ मिडोराइनम
to take up responsibility and his non-committal stance. He feels that if he commit and is then unable to fulfill that commitment, his weakness is exposed. याद रखिए, वो कहता है कि अगर हमने कोई कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट में हम खरे नहीं उतरे तो हमारी वीकनेस एक्सपोज हो जाएगी। तो हमको उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, बट वो कमिटमेंट पूरा करना है, इसीलिए उसको एक स्ट्रॉन्ग रेमेडी मानी गई। ठीक है, लेकिन जब वो करने में फेल हो जाता है, उसकी वीकनेस एक्सपोज हो जाती है, तो वो कोलैप्स की कंडीशन में जाता है। ठीक है, नहीं तो पूरी जिंदगी अपने आप को मेंटेन करके रखता है। क्लियर है? थीम समझ में आया बच्चा लोग? यस सर। एक थीम समझ में आया मिडोराइनम का कैसा होता है, और उसको कुछ फिजिकल सिम्टम है उसको देख लो। ठीक है, कुछ फिजिकल सिम्टम्स है मिडोराइनम के जो आपको उस तरफ ले जाने के लिए हेल्प करेगी। सबसे पहला फिजिकल सिम्टम इसका, मिडोराइनम द पर्सन लव आइसक्रीम, स्वीट एंड सॉर, खट्टी मीठी चीजें, आइसक्रीम पसंद करेंगे, स्वीट एंड सॉल्ट, सॉल्ट स्वीट शॉर, समझ लो, खट्टी मीठी चीजें बहुत ज्यादा पसंद होंगी। गोलगप्पे में भी खट्टा मीठा पानी। हेलो, खट्टा मीठा पानी ये बहुत जरूरी है। एकदम लाल पीला नीला हरा बैगनी गुलाबी कर लो, खट्टा मीठा चटपटा। तो मैक्सिमम सर लड़कियों में देखा जाता है ये। बिल्कुल लड़की, इसीलिए अनकॉमन, इस लड़कियों में कॉमन नहीं, इसको फिर मिडोराइनम नहीं लेते हैं, क्योंकि जो चीज कॉमन है वो उनको पसंद है ना। अब सल्फर को, वो इग्निशिया को भी गोलगप्पे पसंद होंगे, गोलगप्पे कलकेरिया को पसंद, क्योंकि फीमेल की ये चाहत होती है खटाई वटाई खाना। ठीक है, जो फीमेल ना खाए उसमें वो अनकॉमन ले लेंगे। अब मेल में, अब फीमेल को बोलो खटाई पसंद नहीं है, गोलगप्पे नहीं पसंद है, अचार नहीं पसंद है, चटनी नहीं पसंद है, तो फीमेल में वो अनकॉमन है। ठीक है, चलो दूसरा क्या है, ये इसका कॉम्बिनेशन उसका लेती हैं, खट्टे मीठे का सॉल्ट कॉम्बिनेशन, स्वीट सॉल्ट कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन ऊपर कर लेते। ठीक है, स्वीट और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन लेती हैं ये, खट्टा मीठा कॉम्बिनेशन। एक मेरे भैया थे, अब समझ में आता है, दाल में वो चीनी डाल के खाते थे, नमक और चीनी। सोचो मिडोराइनम का कितना बड़ा सिम्टम है ये, हर चीज में खट्टा मीठा करके खाएंगे। ठीक है, बाकी लोग वीडियो ऑन कर लो यार, आगे देखो सिम्टम। हस्बैंड मेरे नींबू खाते हैं सर बहुत। हाँ, तो नींबू खाते हैं तो खट्टा मीठा तो नहीं खाते ना? नहीं खाते हैं, समोसे वाली चटनी आती है तो खट्टी चटनी मीठी चटनी दोनों मिला के खाते हैं। बस देखो, डिजायर पोटैटो है, वो आलू बहुत पसंद करते हैं ऐसे लोग। हाँ, आलू बहुत पसंद करते हैं। बहुत बढ़िया। स्लीप पोजीशन एब्डोमेन और नी एल्बो पोजीशन, ऐसे लोग हमेशा पेट के बल सोते हैं मैक्सिमम टाइम। वाई पेट के बल? देखो, पेट के बल सोने के दो रीजन होते हैं। एक, या तो बंदा अपनी वीकनेस कमजोरी छुपा रहा होता है, हम एक्सपोज ना हो जाए, ठीक है, टिमिडिटी, और दूसरा होता है हाई सेक्सुअलिटी। ठीक है, ये दो रीजन होते हैं पेट के बल सोने, और ये दोनों रीजन मिडोराइनम में दिखते हैं। समझ रहे हो आप लोग? यही दो रीजन पेट के बल सोने का होता है। या तो वो अपने आप को टिमिड बंदा है, अपने आप को छुपाना चाहता है, कवर अप करना चाहता है, या फिर क्या है, सेक्सुअलिटी बहुत हाई है। तो सर बच्चे भी तो सोते हैं ऐसे? 100% बच्चे सोते हैं ऐसे, टिमिड बच्चे सोते हैं पेट के बल। देख लेना, कमजोर टिमिड बच्चे अपने आप को छुपाने, अब बाकी सब ऐसे भेजते हैं। मेरा बेटा सोता है चौकी पे, मिलता है नीचे रोज। सर एक बच्चे को एक बेड चाहिए फुल, उस पर भी पता नहीं, मार इधर उधर उधर इधर चाप। बगल में सो गए तो उनके पैर आपके मुंह पे रहेगा। इसीलिए हमने उसको, अब आज से हम उसको नीचे लेके सोते हैं। 3 बार गिर चुका है वो, धम धम धम। अब तो नीचे सो मेरे साथ।
ठीक है, टिमिड बच्चे सोते हैं पेट के ऊपर, या हाइपर सेक्सुअलिटी इनमें होती है। चलिए आगे, अब मिडोडाइनम इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी, जो खट्टा मीठा खाएगा। आगे चलिए, और क्या है? हाँ, ये बहुत पिक्यूलियर है बेटा, याद रखना, बहुत पिक्यूलियर है। ऑयली ग्रीजी फेस, बहुत चमकदार चेहरा होता है, देख के चेहरे से लाइट आ रही होती है। ग्रीजी फेस होता है, ग्रीजी फेस समझ रहे हो ना, ऐसा ऐसा चेहरे पे ग्रीस लगाया हुआ है, दिख जाएंगे लोग बहुत। ग्रीजी फेस, येलो स्टेनिंग स्वेट, इनका जो पसीना होता है उसमें स्टेन येलो होता है, येलो स्टेनिंग स्टेन, येलो स्टेनिंग स्वेट, पसीना। अरे मैं ऋतु भेजूंगा अभी तुम लोगों को, ये पूरा पीडीएफ भेजने वाला हूं, ठीक है। ये स्टेनिंग होती है। अब देखना ध्यान से, एक और पॉइंट मिडोडाइनम को पकड़ने का है, ठीक है, जिसपे लोग कभी जाते नहीं है। क्या होता है? मिडोडाइनम हैविंग हाई सेक्सुअल डिजायर, बहुत ज्यादा सेक्सुअलिटी होती है, मेल फीमेल दोनों। और रूब्रिक्स, इसको ऐसे 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 रूब्रिक्स हैं, देख के तुमको लगेगा कि हाँ भाई सेक्सुअलिटी बहुत है। पहला क्या है, देखो ये रूब्रिक मैंने येलो में कर 17 दवाइयां हैं इसमें, ये देखो इसको येलो में कर दे रहा हूं। क्या है? जेस्चर मेक ग्रैप्सिंग जेनाइटल, ड्यू टू हाई सेक्सुअलिटी, ये जेस्चर मेक करते हैं, दे होल्ड देयर जेनाइटल्स, मेल फीमेल बोथ। आजकल वो फोटो वोटो दिखाते हैं सब लोग, एक्सपोज करते हैं, ठीक है। मिडोडाइनम, ये क्या है? और देखो लिबर्टिनिज्म, लिबर्टिनिज्म समझते हो तुम लोग? एक रूब्रिक है लिबर्टिनिज्म, स्वतंत्रता चाहिए मुझे, मैं कुछ भी करूं, कोई मुझे बोले ना, एकदम खुल्लम खुल्ला, कोई किसी का दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, लिबर्टिनिज्म, खुल के जीना चाहते हैं। सर ठीक है, तो मिडोडाइनम का पेशेंट होता है? यस बेटा, लिबर्टिनिज्म, ऑलवेज लिविंग इन रिलेशनशिप, लिबर्टिनिज्म, मिडोडाइनम, दे बहुत है, देखो बहुत सारी दवाइयां हैं, 31 दवाइयां हैं, लेकिन सबसे बड़े मार्क में कौन दिख रहा है आपको? ये ब्लू में कौन दिख रहा है? मिडोडाइनम। मिडोडाइनम। बाकी बहुत सारी दवाइयां, कैंथेरिस है, कॉस्टिकम है, नक्स वोमिका, स्टेप है, वेरेट्रम है, फॉस्फोरस है, फ्लोरिक एसिड है, एल्यूमिना है, आर्निका है, बराइटाकाब है, बट मिडोडाइनम बड़े मार्क्स में पड़ी हुई है। लिबर्टिनिज्म, दे वांट्स फ्रीडम, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम दो, ठीक है। और वो जो वो जेस्चर वेस्चर मेक करते ना, वो जेस्चर यूजुअली हम लोग मुंह बनाना, हाथ बनाना या टांग ऐसे करके बनाते ना, चल कर चिटिया कलाइयां रे, तो इनका कुछ और होता है। गाना मतलब गाना समझ लो, तुम लोग पकड़ लो, क्या है, चिकनी चमेली टाइप गाना गाएंगे ये लोग, और चिटिया कलाइयां गाएंगे, घूंघट आया रे गाएंगे लोग, ये कुछ और गाएंगे लोग, दे मेक जेस्चर। नीचे क्या है? और देखो यहाँ पे, ये देखो कैसे, ये लिबर्टिनिज्म कैसे आया? लव ओन सेक्स विथ वन ऑफ हर होमोसेक्सुअलिटी, अपने ही, ये भी मतलब होमोसेक्सुअलिटी, दे लव ओन सेक्स, इतनी ज्यादा सेक्सुअलिटी होती है इनमें कि वेट ही नहीं करना होता है, खुद से ही। क्या है? लव, दूसरा रूप देखो क्या है कि होमोसेक्सुअलिटी मेल्स मेल्स, इसमें भी मिडोडाइनम है, फीमेल फीमेल, उसमें भी मिडोडाइनम है। मेल मेल को क्या बोलते हैं? गे बोलते हैं ना, गे। यस सर। और फीमेल फीमेल को क्या बोलते हैं? लेस्बियन। दोनों में है मिडोडाइनम भाई साहब। दैट मीन्स इनकी सेक्सुअलिटी बहुत इंक्रीज होती है, मेल मेल में भी मिलेंगे, फीमेल फीमेल मिलेंगे, लिबर्टिनिज्म भी चाहिए, एंड ग्रैप्सिंग देयर जेनिटल्स। और देखो क्या है सर, ये हेनीमन सर के साथ टाइम भी था? नहीं, ये बताओ, यहाँ देखो जरा, तुमने सुना है ये क्या सर? जो राजा था, क्या नाम उसका, भूल गया यार, अरे वो गे था यार, जो बहुत बड़ा महान सम्राट हुआ था, अरे सॉरी, अरे मुस्लिम था वो, सिकंदर। सिकंदर।
एक और है, नाम भूल रहा हूँ उसका, दे आर गेज। और हनीमैन साहब के समय तुम्हें क्या लगता है ये सदियों से चला आ रहा है? नहीं सर, इतना पॉपुलर अभी हम लोग को लग रहा है नहीं, कि सदियों से रहा है, हमने इसी देखा नहीं उसको। हमेशा देखो आंखें उसी चीज को, मतलब दिल, हमारा मन उसी को परसीव कर सकता है जिसको हमारी आंखें देखती हैं। जिसको हमारी आंखें नहीं देखेंगे, हमारा मन उसके बारे में सोचेगा नहीं। इसीलिए आंखों को अच्छी चीज देखने के लिए मजबूर करो, कोशिश करो अच्छी चीज देखे रोज, ठीक है। अब देखो और क्या क्या है इसमें, और शानदार समझोगे। लिबर्टिनिज्म विद वुमेन, लिबर्टिनिज्म विद मेन, और क्या है इसमें, एक और रूब्रिक है, एक ही ये अलग है, मेंटल्स में है कि पोस्टपोनिंग एवरीथिंग टू नेक्स्ट डे। ये भी मिडरायनम का एक सिम्टम है कि हर काम के लिए, हर काम को अगले दिन पे टाल देता है। अरे कल देख लेंगे, कल कर लेंगे, कल हो जाएगा, देखते हैं, ठीक है, वो कभी नहीं होता है। और क्या है स्टेरियसिस। स्टेरियसिस का मतलब मेल में सेक्सुअलिटी का ज्यादा होना, स्टेरियसिस। मैस्टरबेशन डिस्पोजिशन टू, अब किसमें है देखो, कंप्लीट फीमेल सेक्सुअल, दैट मींस फीमेल में भी ये टेंडेंसी होती है, ठीक है, उसमें भी देखो मिडरायनम पड़ा हुआ है। और क्या है मैस्टरबेशन डिस्पोजिशन इन चिल्ड्रन, बच्चों, बच्चे से, इवन मेल बच्चा तो ठीक, फीमेल बच्चा भी स्टार्टिंग से होता है इसमें ऐसा, तो कहते हैं हाईली सेक्सुअल। इसमें भी देखो पड़ी हुई है मिडरायनम। और क्या सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज इन नाइट, मिडरायनम। सेक्सुअल डिजायर इंक्रीज इन नाइट राउजिंग हर, दे वेक अप, दे फील स्ट्रेस। इसमें भी देखो पड़ा हुआ है, एक ही दवाई पड़ी हुई है 2 नंबर, एक सिंगल मेडिसिन, देखो यहां लिखा ना ये, ठीक है, सिंगल मेडिसिन, एक दवाई पड़ी हुई है मिडरायनम, ठीक है। मेंसेस आफ्टर, मिडरायनम। तो ये बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं जो अब ये देखो इतने सारे सिम्टम हैं, तो बीमारी कहाँ की होगी, वहीं की तो होगी, इसीलिए तो गोनोरिया डिस्चार्ज से लिया गया उसको, और थीम भी तो वही आया उसका निकल के, ठीक है। तो मिडरायनम को पकड़ने का एक ये भी एंगल है, आप यहां अगर मिडरायनम दे रहे हो तो प्लीज कंफर्म दिस पॉइंट, लिबर्टिनिज्म, होमोसेक्सुअलिटी, मैस्टरबेशन, ठीक है। और देखो और क्या फिजिकल सिम्टम इसके, मेंसेस स्ट्रेन डिफिकल्ट टू वॉश ऑफ, मैंने बताया था कल, स्मॉल सोर एप्थेस ऑफ माउथ ब्रांचेस टुगेदर, मुंह में थोड़ा एप्थेस होगा और चारों तरफ से बंच गुच्छे में होगा, वेरी श्योर माउथ, अल्सर ऑन टंग, बक्कल कैविटी लाइक ब्लिस्टर। तो दीज आर द फिजिकल इंडिकेशन जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मिडरायनम, क्लियर है। ये मिडरायनम है, अभी मैं पीडीएफ भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब मिडरायनम पकड़ने का यही तरीका, क्लियर है, सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, बाकी का जो गाइडिंग सिम्टम मैंने बताया आप लोगों को, वो और ये मिला के मिडरायनम कंप्लीट होता है, ठीक है। Yes, sir. देन अब हम जो पढ़ेंगे कल दवाई नेक्स्ट, वो सोराइनम पढ़ेंगे, ठीक है। सोराइनम और पायरोजेनम, ये 2 दवाइयां हैं। तो पहले हम लोग सोराइनम पढ़ेंगे, ठीक है, द एंटीसोरिक किंग, क्लियर है। Yes, sir. तो कल मेंटल फिजिकल दोनों सोराइनम का खत्म हो जाएगा, कल सोराइनम खत्म करेंगे, परसों पायरोजेनम खत्म करेंगे, ऐसे करके एक हफ्ता लगेगा, 7-8 दवाइयां हैं। देखो हम जो पढ़ना है, मिडरायनम, सोराइनम, ठीक है, पायरोजेनम, कार्सिनोसिन, ट्यूबरकुलाइनम, सिफिलाइनम, यही पढ़ना है, यही पूछा जाता है, ठीक है। और एक दिन में सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। कोई सवाल किसी को पूछना है मिडरायनम में? मीडो जबरदस्त लोग होते हैं, तुम लोगों को वीडियो भेजूंगा मीडो का, एक मोटे होंगे लेकिन बहुत एक्टिविटी होगी, बहुत फास्ट होगा,
ठीक है। अरे कुछ बोलिए आप लोग, कहाँ शौक में खो गए? यस सर। कुछ लोग तो सोच रहे हैं दूसरी दुनिया में चले गए। सर रिलेट कर रहे हैं। इतना ज्यादा ना रिलेट करिए आप लोग, जरा मुंह दिखाइए सब लोग अपना अपना। हाँ जी, आप रिलेट कर रही थी क्या? किसी और से सर, खुद से नहीं। हम कहें कि खुद से भी रिलेट कर सकते हैं आप लोग। वो सल्फर के बीच का रिलेशन बताइए इसका। हाँ जी बेटा बोलिए। एक बार नेट्रम और सल्फर के बीच का रिलेशन बताइए, मतलब किस नेचर, कभी वो नेट्रम में जा रहा है कभी सल्फर में जा रहा है वाला। अब एक बार बता लिबर्टिनिज्म दीजिए। क्या है? लिबर्टिनिज्म क्या है? तो सल्फर हुआ ना। स्यूडिज्म क्या है? स्यूडिज्म भी सल्फर हुआ, वो दिखावा करना है। ठीक है, और क्या हुआ? चुप हो गया, इंट्रोवर्टेड हो गया, शांत हो गया, गिल्ट हो गया, एंजाइटी हो गई, क्या है? हम अपना छुपा के रखेंगे, रिटेंशन करके रखेंगे, क्या है? हाँ नेट्रम। नेट्रम। ऐसे ही है बच्चे। अरे अपूर्वा, आज भी काम कर रही हो क्या तुम कोई? नो सर। जेस्चर और वो मेकिंग बनाओ। फेस, इसका रूप है जेस्चर मेकिंग फेस। ये देखो अभी भी बना रही है। फिर से बनाओ पूरा। नेटवर्क से नहीं है गुरुवा का। ठीक है, इतनी जल्दी आप क्लास रख देते हैं, हमारी पूजा उजा हो नहीं पाती टाइम पे। क्या हुआ बेटा? नवरात्रि चल रही है ना, 9:30 पे रख दिया कीजिए। तो व्रत हो? अरे तो सिर्फ कल ही तक ना, इसके बाद तो खत्म हो जाएगा। कल से क्लास नहीं कर पाएंगे। क्या? कल कहाँ, परसों। कल से क्लास नहीं कर अच्छा। पाएंगे सर। कल ही है नवमी। कल नहीं कर पाओगे? कल छुट्टी करना चाहते हो? कल सर से रिकॉर्डिंग बंद कर दो पहले आप। पूजा पे बैठना है।